आज हम बयान करेंगे कि अगर ख्वाब के अंदर कोई पानी देखता है, ख्वाब में पानी पीता है, ख्वाब के अंदर पानी में डूब जाता है, या ख्वाब में पानी से निकल आता है, या ख्वाब में पानी को बहता हुआ देखता है, या ख्वाब के अंदर पानी का सैलाब देखता है, नदी या नाले या दरिया के अंदर या कुएं के अंदर पानी देखता है, तो उसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 15 मुख्तलिफ़ हालतों की मुख्तलिफ़ ताबीरें नकल की हैं। ख्वाब के अंदर पानी का देखना बहुत ही अच्छा है, लंबी ज़िंदगी मिलने की अलामत है, नेक एतकाद और क़ुव्वत एतकाद और क़ुव्वत ईमानी की दलील है। क़ुव्वत ईमानी की अलामत है कि इसका ईमान मज़ीद पुख्ता होगा और दीन के कामों के अंदर मज़ीद पुख्तगी इसके अंदर आएगी। इब्न सरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर ख्वाब के अंदर किसी ने पानी पिया है, देखिए कि ख्वाब में पानी पिया है, बहुत अच्छा है, इसकी लंबी ज़िंदगी की अलामत है और ख़ुशियों वाली सुकून वाली ज़िंदगी मिलने की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि नहर में या दरिया में या कुएं से पानी पिया है, बादशाह होगा या बड़ा सरदार बनेगा या किसी बड़े ओहदे के मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर देखे कि इसने गंदा पानी पिया है, फिर इस बात की अलामत है कि सदका वग़ैरह कर दे वरना कोई रंज आ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका मुसीबतों को, परेशानियों को टाल देता है, ख़त्म कर देता है, इसलिए सदका कर दे। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसने लोगों को पानी पिलाया है, तो इस बात की अलामत है कि लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा, या किसी वैरान जगह को आबाद करेगा, या कोई इस तरह का काम करेगा जो इसके लिए सदका जारिया बनेगा, या ऐसा काम करेगा जिससे लोगों को ताहयात फ़ायदा पहुंचता रहेगा, यानी कोई सदका जारिया का काम करेगा। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि पानी बह रहा है, तो इस साल रिज़्क़ में फ़राखी की अलामत है। रिज़्क़ के अंदर अगर दिक्कत और परेशानी है, माली मुश्किलात हैं, तो उनके दूर होने की अलामत है। अल्लाह के ज़ात इसकी परेशानियाँ दूर फरमा देंगे और रिज़्क़ वसी इंशाअल्लाह ताला अता फरमाएंगे। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि पानी में डूबा है, फिर उससे निकल आया है, तो परेशानियों से निजात मिलने की अलामत है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात इसकी परेशानियाँ दूर फरमा देंगे। अगर कारोबार के अंदर बंदिश वग़ैरह है, तो उसके ख़त्म होने की अलामत है। और अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसने कुत्ते की तरह पानी पिया है, तो ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी मिलने की अलामत है कि अल्लाह की ज़ात ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे। अगर ख्वाब के अंदर देखिए कि बारिश देखी है, बारिश बरस रही है बहुत ज़्यादा, तो खैर व बरकत की तरफ इशारा है और परेशानियों से निजात मिलने की अलामत है। अगर देखें कि ख्वाब के अंदर बारिश का पानी पिया है, तो इस बात की अलामत है कि ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी हासिल होगी और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अगर देखें कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है और उसमें से इसने साफ़ और मुनक्का पानी पिया है, तो इसकी दीनदारी की अलामत है कि दीनदारी में मज़ीद इजाफ़ा होगा और आमाल के अंदर भी कसरत करेगा। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसने बाग को पानी लगाया है, तो बहुत ही अच्छा है, औरत से जिमा करेगा और उससे फ़ायदा हासिल होगा। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि साफ़ और शफ़ाफ पानी पिया है, सेहत मिलने और सरदारी के मिलने की तरफ इशारा है, या किसी बड़ा ओहदा के मिलने की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि चश्मे से पानी पिया है, तो दीन दुनिया में कामयाबी हासिल होने की अलामत है, या दीन की वजह से फैज़ पा जाने की अलामत है, या दीन की वजह से इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा मिलने की अलामत है। अगर देखें कि इसने ख्वाब के अंदर दरिया से पानी पिया है, तो हुकूमत से फ़ायदा हासिल होगा, या इससे लोगों को फ़ायदा हासिल होगा, या इसके माल, कारोबार, रिज़्क़ और तिजारत के अंदर बरकत हासिल होने की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखें कि पानी के अंदर नहा रहा है और इसकी मेल कुचैल दूर हो रही है, तो इसके रिज़्क़ के अंदर बरकत हासिल होने की अलामत है और इसकी परेशानियां दूर होने की अलामत है कि अगर ज़िंदगी में परेशानियां चल रही हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात उन परेशानियों को इंशाअल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। और अगर ख्वाब के अंदर देखे कि बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहा है, परेशान है, तो परेशानियाँ दूर होंगी, अल्लाह ताला की ज़ात रहमतें नाजिल फरमाएंगे।
अगर इसके इलाके के अंदर बारिशों की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला की ज़ात बेबहा बारिशें अता फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपके ख्वाबों की ताबीरें थीं। अगर आपने भी इससे मिलता जुलता कोई ख्वाब देखा है और उसकी ताबीर हमसे मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर अपना ख्वाब लिखिएगा, आपके ख्वाब की ताबीर आपको बताई जाएगी। और अगर आप रूहानी मसले के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं या इस्तिखारा वगैरह करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा, आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी।